देश के प्रतिष्ठित इदारों में शुमार इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर आजकल चुनावी सरगर्मियों की वजह से चर्चा में है। जहां कुछ मेंबर सिराजुद्दीन कुरैशी को बदलना चाहते हैं, वहीं यहां के बहुत सारे लाइफ मेंबर चाहते हैं एक बार फिर से कमान सिराजुद्दीन कुरैशी के हाथ में सौंपी जाए। आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं लाइफ मेंबर शफीक कुरैशी साहब। जैसा कि सरगर्मियाँ चल रही हैं आजकल, माहौल पूरा तरह से गरमाया हुआ है, और तो अब जो मौजूदा हालात है उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। रोशनी क्या, जो इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो सिस्टम जो चल रहा था चुनाव के लेके, और जो लोग कब्जा करना चाह रहे थे सिराज साहब को लेके था, ये था कि उनकी उम्र को लेके था जी। सिराज साहब उम्र को लेके तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। कुछ यहाँ माफिया घुस गए थे इसमें, और माफिया वो कब्जा करना चाहते थे। तो हम मेंबरों का ये था कि मेंबर इसको बचाया जाए। इस्लामिक कल्चर सेंटर जो मेंबर घुस गए हैं इसमें, और जो मेंबर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो हमने सिराज साहब को आगे किया। सब मेंबरों ने सिराज साहब से अपील की कि आप आइए, आप उमर को मत छोड़िए। उमर को तो हम लोग मेंबर सब डिसाइड कर लेंगे, आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। इन माफियों से बचाने के लिए सिराज साहब को हम लोगों ने तैयार किया, और सब मेंबर एक हैं कि इस्लामिक कल्चर सेंटर को कैसे बचाया जाए इन माफियों से। क्योंकि इन माफियों की नीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये पहले तो ये कोर्ट के थ्रू कब्जा करना चाहते थे। अब कोर्ट के थ्रू इनको नहीं मिल पाया। पहले तो रिलीफ मिल गया था कोर्ट से, मगर हमारी डबल बेंच और हाई कोर्ट के जो चीफ जज साहब थे, उन्होंने मेंबरों को ही हेड माना। मेंबर ही सब कुछ है, मेंबर ही जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा। तो ये मेंबरों के हक़ में आ गया है, और मेंबर ये चाहते हैं कि माफियाओं को दूर करा जाए, और जो ईमानदार और जो जिसको संभाल सकते हैं, जो आज तक संभालते आ रहे हैं, सिराज कुरैशी साहब को आगे किया जाए। और इसीलिए हम भी ये चाहते हैं, और सब मेंबरों से अपील भी कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाया जाए कैसे भी। क्योंकि इन माफियों के हाथ में चला गया, इसको ये बर्बाद कर देंगे। इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनकी सोच अच्छी नहीं है, सिर्फ ये पैसे कमाना चाहते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से कई जो रेस्टोरेंट हैं उन पर कब्जा कर रखा है, उनको नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि एक मेंबर का वो नहीं है, जो ड्यूटी होता है वो इस्लामिक कल्चर सेंटर तो कोई भी चीज़ को नहीं ले सकता, मगर इन्होंने किसी और के सहारे से ले रखा है। इसको भी हटाएंगे, इसको हटाना जाना चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलीगल हो रही हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सिराज साहब को आगे लाकर और इसको बचाया जाएगा। और कैसे भी सब लोगों से 30 तारीख को ये मैं अपील करूँगा, 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाने का काम करें, और इन माफियों को हटाने का काम करें। इंशाल्लाह इन माफियों को हटाया जाएगा और इस्लामिक कल्चर सेंटर बचेगा। सब मेंबर एक हैं और इन मेंबर बचाएंगे। शफीक साहब, कहीं ना कहीं इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है, इसकी छवि इंटरनेशनल लेवल की है, और इस पूरे एपिसोड से कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में ऐसे लोगों को उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना चाहिए? ये तो सब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कानूनी तौर से हम लोग जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, इस पर एक्शन होगा। जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने इसको कोर्ट में घसीटा है, कोर्ट में ले गए हैं ये लोग। कोर्ट से असली क्या, कोर्ट में ले आने का मकसद ये था, कोर्ट से कब्जा करना चाहते थे ये, और इसका इंटरनेशनल बहुत बदनामी हुई है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में इस्लामिक कल्चर सेंटर मुसलमानों का एक ही दायरा था, उसको बहुत झटका मिला है, और झटका लेने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे हम लोग। हम लोगों ने फिर यही चाहा कि इसको कैसे भी बचाया जाए। इसीलिए कोर्ट में ये तो कोर्ट के थ्रू कब्जा करना चाहते थे। ये माफिया टाइप के लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि एक ही दायरा नहीं बचा सके, ये एक ही दायरे पे कब्जा करने पर लगे। इसलिए बचाने के लिए इसकी इसकी इज्जत को, इसकी जो रिप्रेशन थी उसको बहुत ठेस पहुँची है, बहुत बदनामी हुई हम लोगों की 1 साल में, जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों को सोचना चाहिए था ये। इसलिए हम लोग सिराज कुरैशी साहब को, उम्र का तो कोई मतलब नहीं है, सिराज साहब नहीं आना चाहते थे, हम लोग ज़बरदस्ती लाए हैं, क्योंकि वही बचा सकते हैं। इस दायरे को अगर बचाना है तो सिराज कुरैशी साहब को लाना है, और 30 तारीख को इंशाल्लाह सब लोग मेंबर सिराज साहब को बचाएंगे। सारे लोग एक तरफा हैं, सब लोग, ये 2 4 5 लोग छोड़ के सब लोग एक तरफा हैं। एक तरफा वोटिंग होगी और सिराज साहब जीतेंगे, और आगे के लिए सिराज साहब ही चलाएंगे। तो माना जाए कि आने वाले टाइम में जो सिराज साहब के जो डायरेक्शन में इस पूरे जो IIC जो क्लब है, अपना जो ग्रुप है ये पूरा, वो कहीं ना कहीं जो अपनी रेपुटेशन है उसको बरकरार रखेगा। हाँ, इंशाल्लाह सिराज साहब के नेतृत्व में वो बरकरार रहेगी, जैसे था ऐसे ही रहेगा। इन माफियों को हटा दिया जाएगा। ठीक है। के लिए किस तरह का मैसेज है जो अपने मेंबर्स हैं सारे उनका? मेंबरों के लिए ये है कि 30 तारीख को आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से पहुंचिएगा। 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, आप 2 बजे से पहले आएँ और सिराज साहब के फेवर में वोट करें। और इसीलिए अगर दायरे को बचाना है तो सिराज साहब को वोट करें, इन माफियों को हराया जाए।